हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इन फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में नेक्स्ट टॉपिक है वेवी कर्व मेथड। ठीक है, आफ्टर स्टडिंग इंटरवल एंड इनइक्वालिटीज द नेक्स्ट टॉपिक इज वेवी कर्व मेथड. In this method we'll solve the questions related to inequality. Of course this method is also known as the methods of interval. ठीक है, तो इसमें हम किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे देखो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स माइनस ए वन टू दी पावर के वन, एक्स माइनस ए टू टू दी पावर के टू एंड सो ऑन एक्स माइनस ए एम टू दी पावर के एम. ठीक है, नीचे भी एक्स माइनस बी वन टू दी पावर पी वन, एक्स माइनस बी टू टू दी पावर पी टू एंड सो ऑन एक्स माइनस बी एन टू दी पावर पी एन. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी एक पोलिनोमियल है, और दिस होल एक्सप्रेशन इज लेस देन जीरो. या तो क्वेश्चन में लेस देन जीरो होगा, या ग्रेटर देन जीरो होगा, या लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा. तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें? हो सकता है क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल ना हो, सिर्फ न्यूमरेटर में ही पोलिनोमियल हो, और वो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, या ऊपर या नीचे दोनों पोलिनोमियल हो. तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें इन इनइक्वालिटी? तो दे आर सम प्रोसीजर, सम स्टेप्स आर देयर, वी हैव टू जस्ट फॉलो दोज स्टेप्स व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या है? अगेन यहाँ पे जो K1 K2 Km जो पावर में यूज्ड हुआ है, और नीचे जो P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn जो पावर में यूज्ड हुआ है, ऑल आर नेचुरल नंबर्स. वही चीज हमने यहाँ लिखा, वेयर K1 K2 Km एंड P1 P2 Pn आर नेचुरल नंबर. ठीक है, सेकेंड वन A1 A2 AM ये जो है, ठीक है, रूट्स, और नीचे में जो रूट्स है B1 B2 Bn, these all are real numbers. and of course ai not equal to bj. ai not equal to bj बोलने का क्या मतलब है? कहने का मतलब क्या है कि a1 a2 a3 am are not equal to b1 b2 b3 and bm. of course so these numbers are not equal. ठीक है, these are the notes for this method here. of course now the steps are, now the first step, इसको हम कैसे सॉल्व करें? कुछ स्टेप्स है. स्टेप्स क्या है? फर्स्ट राइट द रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. मतलब जो भी क्वेश्चन है, तो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है, उसका सबसे पहले तो आप रूट लिख ले. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे से पूछे कि न्यूमरेटर में रूट्स क्या है, तो हम बोलेंगे A1 A2. ठीक है, वो कितना टाइम्स रिपीट करेगा? तो A1 K1 टाइम्स रिपीट करेगा. ठीक है, वो हम आगे देखेंगे. पहला स्टेप्स क्या है? स्टेप्स में जो पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट राइट द रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. तो रूट्स लिख लिया. रूट्स तो हमें पता ही है, रूट्स क्या होता है? वो वैल्यू जो उस एक्सप्रेशन को जीरो कर दे. तो अगर मैं पूछूं x माइनस 5 का रूट क्या होगा, तो 5 होगा. क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू 5 अगर हम डालेंगे x माइनस 5 में, तो इसको जीरो कर देगा. तो द वैल्यू विच विल मेक इट जीरो. तो ठीक है, रूट्स लिख लिया. नाउ द सेकेंड स्टेप क्या है? राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रूट्स, दैट इज दे रिपीट इवन टाइम्स और ऑड टाइम्स. पहला स्टेप क्या था कि पहले भाई हम रूट्स लिख लेंगे. स्टेप 2 क्या है? फिर उस रूट्स का फ्रीक्वेंसी लिखो कि वो अपने आप को इवन टाइम्स रिपीट कर रहा है या ऑड टाइम्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं x माइनस 2 का पावर 5 इक्वल्स टू 0 लूँ, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 ही आंसर होगा एज ए रूट. लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम ये देखेंगे कि 2 कितना टाइम्स रिपीट करेगा. ठीक है, वैसे तो आंसर लिखने के लिए हम 2 ही लिखेंगे, क्योंकि कितना भी टाइम्स रिपीट करेगा वो होगा तो 2 ही. ठीक है, बट हियर इन इनइक्वालिटी आई हैव टू मेंशन देयर फ्रीक्वेंसी आल्सो, दैट्स व्हाई आई विल आल्सो चेक वेदर इट इज रिपीटिंग इवन टाइम्स और ऑड टाइम्स. तो जस्ट लुक एट द एग्जांपल x माइनस 2 टू द पावर 5. so here x equals to 2 5 times. so of course odd frequency is there, and I have written on the paper itself, so you can just check it out. No, the next one is x minus 2 to power 4 equals to 0. तो यहाँ से x equals to 2 कितना है? 1 2 3 4 टाइम्स. तो ऑफ कोर्स इवन फ्रीक्वेंसी इज देयर. ठीक है, तो स्टेप 2 भी ये था. पहला स्टेप क्या था? रूट्स लिख लो. सेकेंड स्टेप क्या था कि रूट्स तो लिखो लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी को भी लिखो. स्टेप 3 क्या है? नाउ राइट द रूट्स ऑन द नंबर लाइन with increasing order and check the sign of the expression by just taking value greater than the maximum root. कहने का मतलब क्या है कि जो भी रूट्स हमको आया है और उस रूट्स की फ्रीक्वेंसी को लिखने के बाद उस सारे रूट्स को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है ऑन दी नंबर लाइन, और जो भी मैक्सिमम रूट है उससे कुछ ज़्यादा डाल के एक्सप्रेशन में देखना है कि एक्सप्रेशन का साइन कैसा है.
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया 1 2 3 4 5 रूट है, ठीक है, किसी एक्सप्रेशन का, वो हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, अभी तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग स्टेप्स हियर, राइट। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो हम क्या बोले कि पहले तो तुम इसको रूट्स को लिखो, तो रूट्स को लिखने के बाद ऑन द नंबर लाइन जो मैक्सिमम रूट्स है उससे बड़ा रूट लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम, जैसे हमने 1 2 3 4 5 ले रहे थे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर लाइन पे लिखा, 5 मैक्सिमम रूट है, उससे कुछ ज़्यादा एक्सप्रेशन में डाल के देखें तो 5 से बड़ा क्या हो सकता है 6, तो 6 को एक्सप्रेशन में डाला। अगर एक्सप्रेशन का साइन पॉजिटिव है देन आई हैव टू स्टार्ट विद पॉजिटिव, अगर निगेटिव है आई हैव टू स्टार्ट विद निगेटिव। जो भी हम बोल रहे हैं व्हेन आई विल सॉल्व सम क्वेश्चन देन यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। अभी तो हम स्टेप्स को समझ रहे हैं, तो वही चीज़ हमने लिखा, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव देन स्टार्ट विद पॉजिटिव एंड इफ निगेटिव देन स्टार्ट विद निगेटिव ऑफ कोर्स। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? स्टेप नंबर 5 ये क्या है? इफ इवन फ्रिक्वेंसी इज देयर, ठीक है, अगर इवन फ्रिक्वेंसी है किसी रूट का, तो वाइल क्रॉसिंग द साइन विल नॉट चेंज। तुम तो बस इतना याद रखो कि अगर इवन फ्रिक्वेंसी है और उस रूट को अगर मुझे क्रॉस करना पड़ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर ऑड फ्रिक्वेंसी है और उस रूट को हमें पार करना पड़ रहा है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जितने भी हमने स्टेप्स बोले उसका मतलब क्या है वो क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। तो पहले तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। थ्रू क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट? x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 टू द पावर 5 एंड 2x माइनस 3, ठीक है, एंड लास्ट वन इज x माइनस 3 टू द पावर 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि देखो भाई पहले रूट्स लिख लो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ नीचे में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये न्यूमरेटर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम न्यूमरेटर को लेके ही फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि इसके रूट्स को लिखो। तो चलो ठीक है, x का रूट्स क्या होगा? x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0, तो इसका रूट तो 0 ही होगा। और 0 कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 टाइम, तो 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है, मतलब ये ऑड है, ठीक है, ऑड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका रूट क्या होगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या आएगा? x इक्वल्स टू -2, और कितने बार? 2 बार। तो यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी? इवन, तो हमने ई लिख लिया, ठीक है, इसको लिखना है यहाँ पे। अभी तो समझने के लिए हम ये धीरे धीरे जा रहे हैं ई लिखने। व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसीजर देन यू हैव नॉट टू राइट ऑल दिस थिंग्स, यू विल जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। सो नाउ x इक्वल्स टू -2 इज इवन टाइम्स, ठीक है। x इक्वल्स टू 1, ये कितना टाइम होगा? ऑड टाइम, चूँकि 5 है, ठीक है, तो ऑड टाइम्स, इसलिए हमने ओ लिखा। 2x माइनस 3, इसका रूट्स क्या होगा? x इक्वल्स टू 3/2, ये भी 1 टाइम है, एक पावर है, तो दिस इज ऑल्सो 1, मतलब ऑड, इसको भी हमने ऑड लिखा, ठीक है। x इक्वल्स टू 3, ये कितना बार है? ठीक है, यहाँ पे x माइनस 3 का रूट क्या होगा? x इक्वल्स टू 3, ये कितना टाइम है? 4 बार, तो इसको हमने इवन लिखा, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 क्या था? रूट लिखना। स्टेप 2 क्या था? इवन और ऑड को भी मेंशन करना। नो, स्टेप 3 क्या है कि जितने भी रूट्स है उसको नंबर लाइन पे लोकेट करो। तो ठीक है, लोकेट किया कैसे? विद इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस सारे रूट्स में तुम देखो कि सबसे छोटा क्या है? 0 है, ठीक है, x इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या है? -2, 1, 3/2, 3, तो -2 तो सबसे छोटा है, तो -2 को लिखा। उसके बाद छोटा कौन सा है? 0, तो ठीक है 0 को लिखा। 0 के बाद क्या है? 0 -2, ठीक है। उसके बाद 1, 3/2, तो ये तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1। उसके बाद 3/2, ठीक है। उसके बाद 3। यही था नेक्स्ट स्टेप। पहले रूट्स को लिखा, तब इवन फ्रीक्वेंसी ऑड या इवन ऑड को मेंशन किया। उसके बाद नंबर लाइन पर सारे रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। और फिर क्या है कि जो मैक्सिमम रूट है उससे एक ज़्यादा,
चाहे तुम 5-6 भी ले सकते हो, हम तो एक ज़्यादा रूट्स लेके उसको एक्सप्रेशन में डालो और एक्सप्रेशन का मुझे साइन बताओ। और यहाँ लिख भी लेता हूँ, x=3 क्या है, इवन। अभी तो समझने के लिए हम लिख रहे हैं, वैसे देयर इज नो नीड व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर वेरी वेल वाइल विद प्रैक्टिस। 3/2 इज ऑड, तो इसको हमने ऑड लिखा। 1 क्या है, ऑड, तो ये भी ऑड है, इसको भी ऑड लिखा। x=0 क्या है, x=0 क्या है, ये भी ऑड है क्योंकि 1 टाइम आ रहा है, तो दिस इज ऑड, इसको भी ऑड लिखा। x=-2 क्या है, इवन, तो इसको इवन लिखा। ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कि जो मैक्सिमम रूट है उससे एक वैल्यू ज़्यादा करके एक्सप्रेशन में डाल के देखो, तो 3 से ज़्यादा क्या होगा, 4, 5, 6 कुछ भी, तो हमने 4 लिया। ठीक है, 4 को एक्सप्रेशन में डालो, एक्सप्रेशन का साइन बताओ कैसा होगा। तो चलो एक्सप्रेशन पे आ गए, तो 4 डालो, तो 4 - 3 ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पावर 4 पॉजिटिव ही होगा। यहाँ 4 डाला, 8 - 3 ये भी पॉजिटिव, यहाँ 4 डाला ये भी पॉजिटिव, यहाँ 4 डाला ये भी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस होल एक्सप्रेशन विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू वाइल पुटिंग 4। इस बात का क्या मतलब है कि x3 के आगे आगे जो एक्सप्रेशन का साइन है, मतलब कोई भी वैल्यू तुम लो तो एक्सप्रेशन का साइन जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव लिख लिया। तो वही चीज़ जब हम स्टेप में लिख रहे थे, अगर तुमने स्टेप्स को देखा होगा, इफ पॉजिटिव साइन देयर देन स्टार्ट विद पॉजिटिव, तो ठीक है, स्टार्ट विद पॉजिटिव हो गया। उसके बाद क्या है कि वाइल क्रॉसिंग, अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमने 3 से ज़्यादा वैल्यू के लिए साइन देखा, जैसे ही साइन मुझे पता चल गया देन आई विल स्टार्ट रनिंग फ्रॉम हियर ऑन द नंबर लाइन इटसेल्फ। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करो। चलने के क्रम में अगर इवन आया, ठीक है, चलने के क्रम में अगर इवन आया तो साइन विल नॉट चेंज। तो चल रहे हैं, 3 आया, क्रॉस कर रहा हूँ 3 को, है क्या ये इवन, तो साइन विल नॉट चेंज, तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, फिर क्रॉस करो, क्रॉस करने के क्रम में क्या आया, ऑड आया तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस। फिर क्रॉस किया, ऑड है, चेंज। फिर क्रॉस किया, ऑड है, चेंज। फिर क्रॉस किया, इवन है, नॉट चेंज। दिस इज द स्टेप्स। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड है कि देखो भाई मुझे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, यानी दिस होल एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव। तो बोल रहा है कि x का वैल्यूज बताओ जिसके लिए दिस होल एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। तो बोलने का मतलब क्या है कि वहां जहां जहां प्लस है वहां वहां का इंटरवल इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड आई टेल, वंस अगेन, जहां जहां प्लस है वहां वहां का इंटरवल इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बोला है कि मैं पॉजिटिव हूँ। यहीं पे अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता तो मैं बोलता जहां जहां माइनस है वहां का इंटरवल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्लस, तो इसलिए हमने प्लस को ऑब्जर्व किया। तो तुमको प्लस कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो प्लस दिख रहा है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, 0 से 1 के बीच में दिख रहा है। और कहाँ दिख रहा है, 3/2 और 3, फिर 3 से आगे आगे, मतलब 3/2 से आगे आगे सारा पॉजिटिव दिख रहा है। तो व्हाट शुड बी दी आंसर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू। अब देखो आंसर यहाँ क्वेश्चन में क्या था, इंक्लूडिंग साइन है, मतलब 0 इंक्लूड है, तो वो सारे वैल्यूज जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाए वो भी आंसर में आएगा, मतलब इसके रूट्स भी इंक्लूड होंगे आंसर में। ठीक है, तो यहाँ से पॉजिटिव तुमको कहाँ दिख रहा है, 0 और 1, 0 और 1 पॉजिटिव दिख रहा है, तो x बिलोंग्स टू 0 और 1। 0 1 इंक्लूडिंग होगा क्या, यस, क्योंकि आंसर में क्वेश्चन में इंक्लूडिंग साइन है 0 के पास, तो रूट्स भी इंक्लूडिंग होगा आंसर में, क्योंकि उसके चलते एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। और जो कि 0 पे इक्वलिटी लगा था इन क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड 0 and 1 ऑल्सो। तो x बिलोंग्स टू, मतलब आंसर क्या होगा, या तो 0 से 1 ले लो तो भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, या मतलब यूनियन, और कहाँ कहाँ है, 3/2 से कहाँ आगे आगे, तो 3/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और 3/2, और हमको पता है इन्फिनिटी पे तो हम ओपन ब्रैकेट मारते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी आर जस्ट नोशंस, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हैं, जैसे 3, जैसे यहाँ पे हम 3 लिख दिए तो हम बोल सकते हैं दिस इज 3। इन्फिनिटी को क्या लिखेंगे, देयर इज नो सर्टेन फिगर हियर फॉर इन्फिनिटी, थोड़ी हम लिख के बोलेंगे कि देखो ये इन्फिनिटी है। डेट्स वाई इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है। सो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, यहीं पे अगर लेस देन होता, लेस देन इक्वल टू 0, तो जहां जहां निगेटिव होता वो आंसर हो जाता। तब आंसर क्या हो जाता, तब आंसर हो जाता 1 से 3/2 और -∞ से 0।
ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता क्वेश्चन में तो, ठीक है। और इसको तुम ठीक है, तो दिस इज दी आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया, यहाँ पे हमने सारे स्टेप्स को लिखा है। एंड आफ्टर राइटिंग ऑल द स्टेप्स आंसर इज दिस। नाउ द क्वेश्चन विल बी, तो ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, कि यहाँ पे प्लस साइन बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि 3 से आगे आगे अगर तुम फंक्शन अगर आगे जाएगा तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। 3/2 से 3 के बीच में भी तुम कोई भी वैल्यू लो और एक्सप्रेशन में डालो तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू देगा। और वही पूछ रहा था मेरे से कि एक्स का वो वैल्यूज बताओ इन इंटरवल जिसके चलते एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, ठीक है। तो 3/2 से इन्फिनिटी में तुम कोई भी नंबर ले लो, एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 से आगे आगे पॉजिटिव है तो फंक्शन ग्राफ विल बी लाइक दैट, कि 3/2 से आगे पॉजिटिव पॉजिटिव, 3/2 और 3 के बीच में भी फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड दिस इज क्रॉसिंग, सो दीज आर दी रूट्स, ऑफ कोर्स दीज आर दी रूट्स। नीचे निगेटिव है तो ऐसे हो गया, नीचे झुक गया, क्योंकि 1 और 3/2 के बीच में अगर कोई वैल्यू लोगे तो फंक्शन विल गिव द नेगेटिव वैल्यू, दैट्स व्हाई दिस डाउनवर्ड इज देयर। फिर 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव है तो ऊपर उठ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव हो गया, ठीक है। और यहाँ से निगेटिव क्या है, टोटल ही निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से पूरा, फिर आगे भी जो होगा वो निगेटिव ही होगा, ठीक है, इसे चल जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया, 3 से आगे आगे पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, 3/2 के अंदर भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव, 1 और 3/2 के नीचे निगेटिव है तो नीचे, फिर पॉजिटिव तो ऊपर, निगेटिव तो नीचे। और फिर अगर हम 0 से पीछे पीछे पूरा ही निगेटिव है तो कोई ये भी बोल सकता है सर 0 से -1/2 ऐसे कर देते, अगर तुम ऐसे करोगे तो ये ऊपर उठ गया तो वैल्यू पॉजिटिव है जबकि नेगेटिव होना चाहिए। दैट्स वाई आई विल जस्ट गो इन दिस वे, फिर ऊपर ना जाके फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है। इससे आगे जैसे निगेटिव वैल्यू लेंगे वैल्यू भी निगेटिव आता जाएगा करस्पॉन्डिंगली, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द आंसर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नो सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज x - 2 to the power 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या है x + 1 to the power 253, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज x - 1/2 to the power 971, ठीक है यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट वन इज x + 8 to the power 4 अपॉन क्या है x to the power 500, x - 3 to the power 75, x + 2 to the power 93, ठीक है। x - 2 to the power 10,000, x + 1 to the power 253, 971, and the last one is 4 नीचे 500, 75, 93. So this is the question, and this question is greater than equal to 0, ठीक है। this is greater than equal to 0. अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे न्यूमरेटर में भी एक्सप्रेशन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो गए। यहाँ पे क्या है, पहला स्टेप क्या था, रूट लिखो। तो x = 2, तो x = 2 कितना है 10,000, 10,000 क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है। तो यहाँ पे हमने लिखा इवन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इवन टाइम्स रिपीट होगा। फिर नेक्स्ट वन क्या है, x = -1। अब तुम यहाँ देखो -1 क्या है 253, इवन है या ऑड है, ऑड है, तो यहाँ हमने ऑड लिखा,
ठीक है। नेक्स्ट वन इज x इक्वल्स टू 1/2। अब x इक्वल्स टू 1/2 इवन है या ऑड है, मतलब कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है। 971 इज ऑड नंबर, तो यहाँ पे हमने o लिखा, ठीक है। नेक्स्ट x इक्वल्स टू -8, ठीक है, x इक्वल्स टू -8। और तो अब x इक्वल्स टू जो -8 है वो इवन है या ऑड है, तो ऑफ कोर्स दिस इज इवन, तो इसको हमने इवन लिखा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज x की पावर 500 है, तो x इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 0, और इवन फ्रीक्वेंसी इज देयर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इवन, क्योंकि 500 क्या है, इवन नंबर है, चलो ठीक है। फिर x इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज रिपीटिंग ऑड टाइम्स, सो दिस इज ऑड ऑफ कोर्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज x इक्वल्स टू अगेन -2, तो -2 क्या है, इवन है या ऑड है, ऑड। तो हमने सारे रूट्स को लिख लिया विद देयर फ्रीक्वेंसीज। अभी तो हम समझा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, बट वंस यू गो थ्रू दी वेल प्रैक्टिस देयर इज नो नीड टू राइट, ठीक है। आफ्टर दिस क्या है कि हम नंबर लाइन लेंगे, तो नंबर लाइन लिया, ठीक है। रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या दिख रहा है, -8, ठीक है, 0, 3, -2, यहाँ तो -8 ही दिख रहा है, तो -8 को लिखें। फिर क्या दिख रहा है, 3 -2, तो -2, तो -2, फिर और कुछ नेगेटिव है क्या, -1, तो -1, फिर 0, तो 0, फिर 1/2, तो 1/2, फिर क्या दिख रहा है, 2, तो 2, फिर 3। तो सारे रूट्स को हमने अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कि जो मैक्सिमम रूट है उससे एक वैल्यू ज़्यादा करके, या ज़्यादा 5-6 कुछ भी ले सकते हो, एक वैल्यू ज़्यादा करके एक्सप्रेशन में डाल के देखो कि एक्सप्रेशन का साइन कैसा है। तो ठीक है, 4 डाल के देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 4 - 2 पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 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 यानी पॉजिटिव, ठीक है। ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसा वैल्यू देगा, बाई पुटिंग जस्ट ग्रेटर देन 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिखा, तो देन आई हैव टू स्टार्ट विथ पॉजिटिव, और फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करो, ठीक है। तो जब तुम यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो 3 आया बीच में, तो 3 कैसा है, ऑड है या इवन है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा, तो निगेटिव। फिर चलना स्टार्ट किए 2, तो 2 के साथ क्या है, 2 कहाँ गया, 2 इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा इवन में। फिर चलना स्टार्ट किए 1/2, 1/2 कैसा है, ऑड है, साइन चेंज होगा, तो प्लस। अगेन स्टार्ट 0 कैसा है, 0 इवन है, तो साइन विल नॉट चेंज, तो प्लस। फिर क्रॉस करो, -1 कैसा है, -1 ऑड है, तो साइन चेंज होगा, ठीक है। -2 कैसा है, ऑड, तो साइन चेंज होगा। फिर -8 कैसा है, इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो x का वो वैल्यू बताओ जिसके लिए पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाए, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव दिख रहा है वहाँ का इंटरवल ही आंसर होगा। तो देखो -∞ से -8 चलेगा, -8 से -2 चलेगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि क्वेश्चन में इक्वलिटी है, तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि इक्वलिटी है तो जो न्यूमरेटर का रूट्स है वही इंक्लूडिंग होगा इन आंसर, जो डिनोमिनेटर का रूट्स है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम x इक्वल्स टू -2 यहाँ पे डालोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, दैट्स वाई इन दिस केस आई हैव टू जस्ट इंक्लूड द रूट्स प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से जो रूट्स आया है उसी को इंक्लूड करना है, डिनोमिनेटर से जो रूट आया है उसको इंक्लूड नहीं करना है। अगर हमने उसको इंक्लूड कर लिया आंसर में तो उस बात का क्या मतलब है कि वो भी आंसर में इंक्लूड हो गया। वो इंक्लूड हो गया तो वो डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, जब हम उस वैल्यू को डालेंगे 0 कर देगा, तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड होता है, दैट इज नॉट मैथमेटिकली करेक्ट, दैट्स व्हाई आई हैव टू एक्सक्लूड द रूट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -2 इज द रूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई आई हैव टू एक्सक्लूड दिस, तो हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट मारा, ठीक है। तो -∞ से -2 इज पॉजिटिव। फिर अगेन कम टू हियर, -1 से 0 पॉजिटिव, 0 से 1/2 पॉजिटिव, तो क्यों ना एक ही बार ले ले, तो -1 से 1/2 ले लो, तो -1 से 1/2 क्या है, अच्छा चलो
यहाँ पे हम नहीं ले सकते क्योंकि जीरो को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि जीरो इज द रूट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करके ही लिख लेते हैं। तो -1, ठीक है, -1 पे, -1 तो न्यूमरेटर का है तो इस पर इंक्लूड किया, जीरो पे एक्सक्लूड हो जाएगा तो जीरो पे एक्सक्लूड मार दिया, फिर यूनियन, फिर जीरो एक्सक्लूड है क्योंकि डिनोमिनेटर का रूट है, और 1/2 पे इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि 1/2 इज द रूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूमरेटर। फिर कहाँ प्लस दिख रहा है, 3 से आगे। ठीक है, तो और 3 रूट्स किसका है, न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का, इसलिए ओपन ब्रैकेट से इन्फिनिटी। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -2 यूनियन, -1 से 0 यूनियन, 0 से 1/2 यूनियन, 3 से इन्फिनिटी। दिस शुड बी द आंसर। ऑफकोर्स हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, -1 से 1/2 हम ले लेते हैं और फिर माइनस करके करली ब्रैकेट में, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते थे वो यूनियन, हम ऐसे भी लिख सकते थे -1 से कहाँ तक, 1/2 तक, लेकिन ये लेने के क्रम में क्या हुआ, जीरो भी आ गया तो -0। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते थे, जो हम बात कर चुके हैं इन इनइक्वालिटी, इन बेसिक्स ऑफ द इनइक्वालिटी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ऑफकोर्स कुछ ही नहीं है, जस्ट फॉलोइंग द स्टेप्स एंड राइट द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस Vevey curve method is very important. It will be used throughout the mathematics, in calculus of course it will be used many times, in theory of equations also. ठीक है, this is very important, you have to understand this. ठीक है, now let's solve the next question based upon this. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ये सारा क्वेश्चन उसी स्टेप्स पे फॉलो है, आई एम जस्ट शोइंग। इसमें डिफरेंट क्या था कि डिनोमिनेटर का जो रूट्स है उसको इंक्लूड नहीं करना है आंसर में, क्योंकि अगर उसको इंक्लूड कर लोगे तो वो डिनोमिनेटर को 0 कर देगा, जो अनडिफाइंड, जहाँ से जिसके चलते जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी अनडिफाइंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही बात ध्यान देना था, वी हैव टू पे अटेंशन इन दिस क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू जस्ट एक्सक्लूड द रूट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड वी हैव टू इंक्लूड द रूट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूमरेटर and just write down the answer based upon the demand what the question is saying. ठीक है, now let's start with the next question. Now the next question is next question is x into 2 की पावर x -1, ठीक है, 3 की पावर x -9, so this is x, right, 3 की पावर x -9 into x -3, ठीक है, लेस देन 0। अगेन दिस इज सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। वही जो स्टेप्स है, रूट्स निकालो, रूट्स निकाल गया, फ्रीक्वेंसी को लिखो, फ्रीक्वेंसी लिख गया, नंबर लाइन पे लोकेट करो, नंबर लाइन पे लोकेट कर लिया, जो मैक्सिमम रूट्स है उससे एक वैल्यू ज़्यादा डाल के देखो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुए, नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो चलो, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग दिस। पहला स्टेप क्या है, रूट लिखो, तो x = 0, ये इवन है या ऑड है, तो एक ही टाइम से तो ऑड लिखा। ठीक है, और क्या रूट्स होगा, तो इसके रूट्स को लिखने के लिए चलो हम इसको यहाँ लिख ही लेते, 2x - 1 = 0। ठीक है, इसको तो हम सॉल्व करना जानते हैं, लॉ ऑफ इंडेक्स में हमने बताया था, = 1। तो यहाँ से 2 की पावर x = 2 की पावर 0। ऑन कंपैरिजन x = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो x = 0 लिखा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये तो 2 की पावर x -1 हो गया, सिमिलरली इसको भी करेंगे, 3x - 9 = 0। 0 क्यों कर रहे हैं, दिस इज द वे टू फाइंड द रूट्स। ठीक है, 3 की पावर x = और हमने पहले ही बताया था x का वो वैल्यू जो उस एक्सप्रेशन को 0 कर दे, दैट इज द रूट। दैट्स व्हाई आई एम just equating the expression = 0 to find the x such that that expression should be 0। ठीक है, तो 3 की पावर x - 9 = 0, तो 3 के 9, तो from here I can write 9, that is 3² on comparison x = 2, of course। now the next one is x - 3 = 0, that is quite easy, तो ये ठीक है। now write down all the roots on the number line। तो ठीक है, let's locate all the roots on the number line। ठीक है, सबसे छोटा रूट्स कौन है, which one is the smallest root, कौन है, 2, here 0, 3, 0, again here also 0, 0, दोनों 0 मिलके क्या हो जाएगा, 2, तो इवन टाइम,
ठीक है, बाद में मेंशन करेंगे। तो यहाँ से 3 एक रूट है, 0 एक रूट है, ठीक है, 2 एक रूट है। तो सबसे छोटा तो 0 ही है, तो 0 को लिखा। फिर कौन सा है 2, तो 2 को लिखा। फिर कौन सा है 3, तो 3 को लिखा। ठीक है, x इक्वल टू 2, 3 एंड 0, हाँ सही है। चलो ठीक है, 3 क्या है, ऑड है, 2 भी ऑड है, लेकिन यहाँ पे 0 2 बार मिल गया। ठीक है, डेट्स वाई इवन। अब क्या है नेक्स्ट प्रोसीजर, 3 से एक वैल्यू ज़्यादा डाल के देखें, तो 4 डाल के देखो। 4 - 3 पॉजिटिव, 3 की पावर 4 - 9 ऑफकोर्स पॉजिटिव, 2 की पावर 4 - 1 पॉजिटिव, 4। यानी ये होल एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू 4 डालने पे पॉजिटिव आया, तो यहाँ पॉजिटिव लिखा। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया। चलो चलने के क्रम में ये क्या है, ऑड, तो साइन चेंज होगा, तो माइनस। फिर चला प्लस, फिर चला इवन है, साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, निगेटिव। तो निगेटिव कहाँ दिख रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो दैट्स दोज इंटरवल विल बी द आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2, 3। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इंक्लूडिंग लूँ या एक्सक्लूडिंग लूँ। अगर क्वेश्चन में यहाँ इंक्लूडिंग होता तो हम इंक्लूडिंग लेते, क्योंकि ये न्यूमरेटर में ही है, डिनोमिनेटर में नहीं है जो यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में ही इक्वल टू 0 नहीं है, दैट्स वाई आई हैव रिटन ओपन ब्रैकेट। अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग होता तो हम क्लोज ब्रैकेट लेते। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अपॉन, ठीक है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको तो पहले हम सॉल्व करेंगे बाय जस्ट टेकिंग एलसीएम, जैसे हम फ्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमने देखा। अब तुम यहाँ देखो, x प्लस 1, एक्स क्यू प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस तीनों का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो अगर x प्लस 1 और ये दोनों कंबाइंड होकर क्या हो देगा, एक्स क्यू प्लस 1, चूँकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू तुमको पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ये हमने बिफोर द टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक में हमने बोला है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्या ये एक्स क्यू प्लस 1 क्यू नहीं है क्या, ऑफकोर्स है। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों मिलकर क्या देगा, एक्स क्यू प्लस 1 क्यू, यानी एक्स क्यू प्लस 1, और यहाँ पे एक्स क्यू प्लस 1 है ही, तो इस पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1। तो इस कैल्शियम को लिखा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स क्यू प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, दिस अपॉन दिस, जैसे हम की फ्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या छूट रहा है, एक्स प्लस 1। ठीक है, जो ये दोनों मिलके क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 क्या है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो जब तुम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, हम ऐसे ही करते हैं ना फ्रैक्शन एडिशन, यू नो दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 इज दी दिस वन कोसेंट, सो 2 इंटू एक्स प्लस 1, यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, इसमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू नो दिस कैसे करते हैं। एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे तो व्हाट इज दी, व्हाट वी आर लेफ्ट विथ दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसलिए यहाँ पे माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो माइनस 2x माइनस 1, तो यहाँ पे तो 1 ही है, लेस देन इक्वल टू 0। दिस इज द क्वेश्चन।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया तो 2x प्लस 2, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, फिर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे देखो माइनस 2x, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, चलो इसको देख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स, सो सॉरी दिस इज एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और 1 प्लस 1, और एक मिनट सॉरी, ये 2x चला गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस 1 भी चला गया, इसको भी लिख लिया, ये तो 2 बच गया, तो यहाँ 2 लिखो, सो दिस इज 2 राइट, ये तो कैंसिल आउट हो गया। नौ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1, ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब मेरे पास क्या बचा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले भी सकते हैं, चलो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1। अब जो हमने माइनस कॉमन लिया है तो उसको हटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, दिस शुड बी देयर। तो अब तुम यहाँ पे देखो कि हमने इस क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व किया, आई हैव जस्ट टेकन एलसीएम तुमको पता है एक्स क्यू प्लस 1 होगा, फिर हमने जो फ्रैक्शन एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे सॉल्व किया, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कैलकुलेशन शुड बी देयर, शुड बी गुड ऑफ कोर्स, माइनस 2x माइनस 1, तो यहाँ से 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, अगेन दिस विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो हमने कॉमन लिया तो माइनस बाहर आया, उस माइनस को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, दैट्स साइन विल बी चेंज्ड, चलो ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो कि अब हम क्या करते हैं, अब हम रूट्स लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तुम इसको अगर तुम ध्यान दोगे तो ये क्या है, अब अगर तुम इसके डिनोमिनेटर को सॉरी डिस्क्रिमिनांट को देखो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे बी क्या है, -1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस, ठीक है, 4ac, तो 4ac क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ से क्या, और 4ac है माइनस पहले से, तो 4ac कितना हो जाएगा, 4 2 8, सो डेट्स वाई प्लस 8, सो दिस विल बिकम 9, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स हमने डी क्यों निकाला कि अगर मान लिया डी लेस देन 0 होता तो इसको हम हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे डी लेस देन 0 नहीं आया, यहाँ पे डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, यानी इसके रूट्स आएंगे, तो चलो ठीक है, इसके रूट्स को लिखा, तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो चलो यहाँ से मैंने फैक्टराइज कर लिया, चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो इसके रूट्स क्या हो गए, इसके रूट्स जो हो गए वो 2 हो गया और क्या हो गया -1, तो चलो इसको हमने x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिखा, ठीक है। फिर नीचे और एक्स क्यू प्लस 1 इसका रूट्स क्या होगा, ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है, तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ -1, दैट इज -1, ठीक है, माइनस क्यूब रूट ऑफ -1 क्या होगा -1, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता तो वो एग्जिस्ट नहीं होता, उसको फिर हम देखेंगे, क्योंकि रूट के अंदर एक निगेटिव होगा ही नहीं, रूट का जो डोमेन होता है वो या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो क्यूब रूट है इसलिए -1 हुआ, अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे तो एक्स क्यू प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो -1 का क्यूब रूट -1 होता है, डेट्स वाई एक्स इक्वल्स टू -1, यहाँ पे इसका रूट हो गया, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे ही लिखा एक्स क्यू प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमको रूट्स पता चल गया, तो रूट्स क्या क्या आया, एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आया, चलो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, हम ऐसे भी चलो
कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको रहने दिए। तो एक्स इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे रूट -1, यहाँ पर कितना आया 2, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। हमने क्यों बोला, जो हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, जब इसके एक्सपेंशन को लिखो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने वो नहीं किया, हमने रहने दिया। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू क्या है -1, एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसका रूट्स क्या है, एक्स इक्वल्स टू -1, तो अगेन -1 इज कमिंग 2 टाइम्स, यानी ये क्या है, इवन फ्रिक्वेंसी है। तो अब नंबर लाइन लिखो, तो ठीक है नंबर लाइन लिखा, ठीक है। नंबर लाइन पर रूट्स क्या होगा, -1 और दूसरा रूट क्या होगा 2, 2 क्या है ऑड, -1 क्या है इवन, ठीक है। 2 से वैल्यू ज़्यादा लिया 3 डालो, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ऑड है तो निगेटिव, और इवन पर साइन चेंज नहीं होता है तो ये भी निगेटिव, ठीक है। और क्वेश्चन का डिमांड क्या है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, और तुमको पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो पॉजिटिव तो सर 2 से आगे आगे ही दिख रहा है, बाकी तो दिख ही नहीं रहा। तो चलो ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 2 इंक्लूडिंग हो या एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग से इन्फिनिटी, ठीक है। दिस शुड बी दी आंसर, ठीक है। 2 से इन्फिनिटी जाओगे तो 1 इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं। -1 इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से इन्फिनिटी इज दी आंसर, ठीक है। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ कोर्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, now let's solve the next question, and the next question is let f of x equals to, ठीक है, let f of x equals to cos x plus mod cos x, ठीक, into sin x minus 3/2 का क्यूब, ठीक है, tan x -1 टू दी पावर 5, ठीक है, एंड अपॉन cos x -2 टू दी होल स्क्वायर एंड tan x -√3 टू दी पावर क्यूब, ठीक है। लेट f of x equals to this, and then question is find the interval, ठीक है, find the interval of x belongs to -π/2 से π/2, ठीक है, for which, ठीक है, for which first one f of x greater than 0 and the second one is f of x less than 0. now this question is good. इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन है let f of x equals to cos x plus mod cos x sin x minus 3/2 to the power 3 cube tan x minus 1 to the power 5 upon cos x minus 2 to the power 2, it means a square, tan x minus √3 cube, ठीक है। फाइंड द इंटरवल ऑफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 फॉर विच f of x ग्रेटर देन 0 एंड f of x लेस देन 0, मतलब x का वो वैल्यू बताओ, x का उस इंटरवल को मुझे बताओ जिसके लिए द गिवन f of x शुड बी ग्रेटर देन 0, जिसके लिए f of x शुड बी लेस देन 0, और यहाँ पे जो भी x रूट्स आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। ऐसा नहीं है कि मान लिया हम रूट 2π/3 ले लें, ऐसा हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि द वैल्यूज ऑफ x शुड बी लाई इन -π/2 से π/2, पहला चीज़। दूसरा कि अगेन द स्टूडेंट्स who has just come in class 11 they can't understand this question because here mod has come, and again I will discuss this topic modulus absolute value function after this, ठीक है। लेकिन फिर भी जो 11 पढ़ चुके हैं they can understand this question। तो यहाँ पे तुम देखो कि x बिलोंग्स टू क्या है, -π/2 से π/2, ठीक है। तो -π/2 से 0 ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा निगेटिव एंगल, और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x पॉजिटिव होता है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos x पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है cos x प्लस mod cos x, ठीक
ठीक है। और cos x तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी, तो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के लिए ये वाला जो है ये तो पॉजिटिव ही होगा। तो cos x प्लस मोड cos x, तो यहाँ मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि cos x इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x। मॉड लिखने का मतलब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि cos x इज ऑलरेडी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है तो मोड x बोलो या x बोलो एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया 2 cos x, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है sin x माइनस 3/2, ठीक है। तो ये तो हमने पहला ऑब्जर्वेशन देखा। दूसरा sin x माइनस 3/2 का क्यूब इक्वल्स टू 0, रूट्स निकालने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि sin x इक्वल्स टू 3/2। अगेन दिस इज मीनिंगलेस बिकॉज sin x का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, और यहाँ पे sin x इक्वल्स टू 3/2 है। तो देर इज नो सच x फॉर दैट, देर इज नो x फॉर दैट सच दैट साइन ऑफ दैट x शुड बी इक्वल टू 3/2। मतलब साइन के अंदर कुछ भी x डाल दो वो तो 3/2 के बराबर होगा ही नहीं, तो ये तो मीनिंगलेस है, देर इज नो मीनिंग ऑफ दिस, सो दिस विल बी नेग्लेक्टेड। अगेन कम टू द पॉइंट। अगेन क्या है कि cos x माइनस 2 का स्क्वायर 0, ठीक है, एंड cos x इक्वल्स टू 2। अगेन देर इज नो मीनिंग ऑफ दिस। अगेन cos x का रेंज क्या होता है -1 से 1, और यहाँ cos x इक्वल्स टू 2 है, तो कोई भी x डाल दो cos के अंदर वो 2 हो ही नहीं सकता है। तो अगेन दिस इज मीनिंगलेस, देर इज नो मीनिंग ऑफ दिस। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो क्वेश्चन है, फाइनली किस में चेंज हो गया, तो f ऑफ x इक्वल्स टू ये तो 2 cos x, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो दिस विल बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा tan x माइनस 1, ठीक है, tan x माइनस 1 का पावर 5 अपॉन, और यहाँ क्या हो जाएगा tan x, ठीक है, tan x और माइनस √3 to the power 3. This expression will be changed into this one 2 cos x tan x minus 1 to the power of 5 upon tan x minus √3 to the power 3. Now come to the question f of x less than 0. तो पहला क्वेश्चन क्या है, f of x ग्रेटर देन 0, इसको ग्रेटर देन 0 किया, ठीक है। फिर हम शुरू हो गए, रूट्स निकाले, तो 2 cos x इक्वल्स टू 0, तो cos x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा π/2, ठीक है, और भी वैल्यू होगा, एंड π/2 इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ द x, क्योंकि -π/2 पे क्या है ओपन इंटरवल है यहाँ पे, तो -π/2 तो हम ले ही नहीं सकते। तो cos x का यहाँ पे जो रूट्स आया दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द x, सो अगेन दिस विल बी नेग्लेक्टेड, मतलब इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो वहाँ से क्या होता है cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा, अगर ऐसा है तो हम लिखते हैं x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अगर मैं यहाँ पे cos x इक्वल्स टू 0 था, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं cos x इक्वल्स टू cos π/2, तो यहाँ से x क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस π/2, ठीक है। तो यहाँ अगर हम n इक्वल्स टू 0 डालें तो ये π/2 प्लस माइनस π/2 हो जाएगा, तो π/2 इंक्लूडेड है क्या, नहीं। cos माइनस π/2 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि दोनों ही एक्सक्लूडेड है इन दी क्वेश्चन इटसेल्फ। तो अगर हम n इक्वल टू 1 डालें तो 2 पाई प्लस π/2 क्या होगा 5π/2, अगेन इट इज़ नॉट इन दी x। तो तुम n, जहाँ पे n क्या है बिलोंग्स टू इंटीजर, तो तुम कोई भी इंटीजर लो और जो x आएगा दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी डोमेन, क्वेश्चन में जो x का वैल्यू रेस्ट्रिक्ट किया है -π/2 से π/2 उसके अंदर आएगा ही नहीं, तो आगे वैल्यू लेने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, पहला चीज़। सेकेंड थिंग इज कि अगर मैं π/2 माइनस π/2 भी लूँ तो अगेन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन, सो cos x इक्वल्स टू 0 विल बी डिस्कार्डेड बिकॉज देर इज द रूट ऑफ दिस x cos x इक्वल्स टू 0 का जो रूट्स है दैट विल नॉट इंक्लूडेड in the x, so this will be neglected. Now come to the next tan x minus 1, ठीक है। next tan x minus 1 to the power 5 equals to 0, तो अगेन यहाँ पे tan x क्या होगा 1 और 5 है, तो जो भी x आएगा, ठीक है,
वो क्या होगा, ऑड टाइम्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रूट्स निकलेगा दैट विल बी ऑड टाइम्स। तो यहाँ देखो 10x माइनस 1 की पावर क्या है 5 इक्वल्स टू 0, तो 10x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा π/4। तो फिर हम यहाँ पे भी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में अगर हम पढ़े होंगे क्लास 11th में जो पढ़ चुके हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि 10x इक्वल्स टू 1 को लिख सकते हैं 10 π/4। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा n π प्लस अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा n π प्लस अल्फा π/4, जहाँ पे फिर n क्या है इंटीजर। ठीक है, n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर। अब तुम अगर n इक्वल टू 0 लोगे तो क्या होगा π/4, तो π/4 माइनस π/2 के बीच में आता है क्या, यस। तो दिस विल बी टेकन। ठीक है, ये ले लिया जाएगा। अगर n इक्वल टू 1 लो तो पाई प्लस π/4 5 π/4, तो अगेन ये नहीं होगा क्योंकि ये माइनस π/2 के बीच में लाई करता ही नहीं है 5/4, ये तो एक्ससीड कर जाएगा। n इक्वल टू माइनस लो तो -5 ये भी नहीं करेगा, -2 लो नहीं करेगा। ठीक है, 2 लो नहीं करेगा। तो हम n की वैल्यू कुछ भी ले तो वो -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगा, सिर्फ π/4 ही है जो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। अगर मान लिया कि -π/2 π/2 नहीं होता x, कुछ और बड़ा इंटरवल होता तो हो सकता था कि यहाँ पे 1-2 रूट्स आ जाता, लेकिन यहाँ पे तो π/4 ही इंक्लूड है, दैट्स व्हाई π/4 इज ओनली इंक्लूडेड हियर। ठीक है, तो π/4 ही होगा। ऐसा नहीं है कि 10x = 1 x = π/4 तो मेरा काम खत्म। हो सकता था कि अगर इंटरवल बड़ा होता क्वेश्चन में तो इसके थ्रू कुछ और x के वैल्यू आते जो उसमें इंक्लूड हो जाता, तब तो हमें वो वैल्यू को भी लेना पड़ता एज दी रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ π/4 ही आ रहा है, इसलिए π/4। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि π/4 लिख लिया काम खत्म, लेकिन नहीं, अगर मान लो इंटरवल बड़ा होता तो कुछ और x आता, राइट। सो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो x = π/4 तो यहाँ से काम चल जाएगा, x = π/4 से ही। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट लास्ट जो बचा मेरे पास वो क्या है 10x = √3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x = π/6 π/3 30 डिग्री tan 30 1/√3, तो √3 तो π/3। ठीक है ना, π/3 इज दी आंसर ही है। मतलब x = π/3 पे tan x क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, मतलब 60 डिग्री tan 60 कितना होता है √3। फिर हम यहाँ पे x = nπ प्लस π/3 लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि n की वैल्यू तुम कुछ भी डालो तो उससे जो x आएगा वो -π/2 से π/2 के अंदर लाई ही नहीं करेगा, तो इसलिए x = π/3 से ही काम चल जाएगा यहाँ पे। तो हमने सारा रूट्स लिख लिया और 3 5 बोथ आर ऑड। ठीक है, तो ये जो रूट्स हैं π/4 π/3 दोनों ऑड टाइम्स रिपीट करेगा, सो दिस इज ऑल्सो ऑड टाइम्स एंड दिस इज ऑल्सो ऑड टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर जो x की वैल्यू आया π/4 दैट विल ऑल्सो ऑड टाइम्स, π/3 इज ऑल्सो ऑड टाइम्स, क्योंकि क्वेश्चन में 5 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस सारा को हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, क्या है -π/2, लास्ट क्या है π/2, इसको भी लिखना पड़ेगा, और इंक्लूडिंग है क्या नहीं, तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है π/3 और π/4, तो π/4 45 तो पहले आएगा, फिर बड़ा कौन सा है π/3 60 डिग्री, तो π/3। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कैसे चेक करें, π/2 से आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये एंड है, और π/3 से π/2 के बीच में साइन क्या होगा। तो अब तुम यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में ये जो एक्सप्रेशन लास्ट में बन के आया, which one is the last expression, so this one, right, this one। अब अगर π/3 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में tan x क्या होगा, तो तुम यहाँ पे देखो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, यानी वैल्यू बढ़ रहा है। और tan 90 डिग्री जाओगे तो समझने के लिए इन्फिनिटी हम बोल सकते हैं, वैसे तो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी। इस बात का क्या मतलब है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है tan की वैल्यू बढ़ रहा है। ठीक है, तो π/3 से π/2 के बीच में जो भी एंगल आएगा, ये बात तो पक्का है कि π/3 पे वैल्यू क्या है √3 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि बढ़ रहा है। तो अगर मैं π/3 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लूँ तो ये तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है।
ठीक है, एक्स के -π2 से π2 में तो पॉजिटिव है, तो ये हट जाएगा, इसका तो कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे देखो कि अगर मैं π/3 और π/2 से ही स्लाइटली बड़ा लूँ तो वो क्या होगा, 1 से तो ऑफकोर्स बड़ा होगा, तो समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 1 -1 विल गिव नेगेटिव, और उसका पावर ऑड विल गिव नेगेटिव। फिर नीचे √3 से तो बड़ा ही होगा, ये बात तो पक्का है। फिर इसका भी पावर, मतलब समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन √3, तो उसको अगर उसमें से अगर √3 घटाओगे तो माइनस, और उसका पावर 3 तो वो भी माइनस। तो ऊपर नीचे दोनों माइनस आ रहा है, जो कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस साइन देगा। ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब निकला कि π/3 और π/2 के बीच में साइन कैसा होगा, प्लस। क्योंकि π/3 से हम आगे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा, √3 से बड़ा होगा। √3 से बड़ा होगा मतलब यहाँ 1 से बड़ा होगा, अच्छा सॉरी, यहाँ 1 से बड़ा होगा, सॉरी √3 से बड़ा होगा, राइट। tan 60 कितना होगा, √3, π/3 से आगे मतलब √3 से बड़ा, √3 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा -1, तो ये तो पॉजिटिव होगा, सॉरी। और यहाँ पे क्या होगा, √3 से बड़ा, ग्रेटर देन √3, तो ग्रेटर देन √3 -√3 दैट इज निगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो सॉरी ये निगेटिव होगा। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन का साइन कैसा निकला, निगेटिव, यहाँ पर हमने नहीं देखा, निगेटिव होगा। तो इसका मतलब π/3 और π/2 के बीच में साइन क्या हुआ, निगेटिव। π/3 क्या है, ऑड, तो साइन चेंज होगा, तो क्या होगा, प्लस। π/4 क्या है, ऑड, तो निगेटिव। और फिर यहाँ पीछे आगे साइन लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो एंड पॉइंट ऑफ डोमेन है। अब जो पहला क्वेश्चन है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्लस है वो आंसर बोल दो। तो प्लस कहाँ दिख रहा है, π/4 से π/3, ठीक है, प्लस π/4 से π/3 है, तो जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू π/4 से, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, इंक्लूडिंग नहीं है, ठीक है, इक्वलिटी साइन नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम इंक्लूड नहीं लेंगे। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, π/4 से π/3, ठीक है, दिस शुड बी द आंसर पहले का, ठीक है। और अगर तुम ग्राफ देखो तो π/3 से π/4, π/3 से π/2 क्या है, मतलब क्या है, निगेटिव, और π/2 क्या है, एक्सक्लूडिंग, तो यहाँ ऐसे हुआ, ठीक है। और π/3 भी क्या है, एक्सक्लूडिंग, क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है, इक्वलिटी साइन होता तो π/3 क्या होता, इंक्लूड हो जाता, ठीक है। फिर π/3 से π/4 क्या है, पॉजिटिव, तो ऐसे, फिर ये क्या है, निगेटिव, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये थोड़ा मिस हो गया, इसे काटा नहीं, मिस हो गया, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, निगेटिव तो नीचे, पॉजिटिव है तो ऊपर, दिस शुड बी देयर, ऑफ कोर्स। यहाँ पे हमने ओपन क्यों लिया, क्योंकि π/4 π/3 इज नॉट इंक्लूडेड इन द आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वलिटी साइन है ही नहीं, तो हम आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बोले कि सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा, तो जहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव कहाँ दिख रहा है, तो वो बोल दो। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ निगेटिव साइन है, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, -π/2 से -π/4, तो -π/2 से π/4, नॉट -π/4, π/4, ठीक है, -π/2 से π/4, ये निगेटिव तो दिखा रहा था कि साइन क्या होगा, यूनियन, और कहाँ निगेटिव दिख रहा है, π/3 से π/2, तो π/3 से π/2, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट का आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ इरेशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को करेंगे, फिर अगेन वहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम इरेशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है।